हमारे हजूर के वक्त था, शुरू में कोई अगर कह देगा ये हजूर के पास जाने वाली ये झूठ नहीं बोल सकती। इस बार ना भूलो कि आप बहुत सारे आदमी बैठ गए भाई। बैठना अच्छा है, शौक है, प्रभु ने कृपा की है। मुद्दे हो गई, इसी तरफ चलते 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 कहाँ पहुंचे, इस बात को सोच। साहब एक शब्द है कबीर साहब का आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुने। रोना तो यही रो रह जाएगा। पल्ले बांध लो, मतलब की बात तो आपके सामने आएगी वही, और खोल कर समझा है बात तो। किसी महापुरुष की बानी लो, हमारे दिल में हर एक महापुरुष की बानी की इज्जत है, चाहे वो किसी जमाने में किसी समाज में आए थे। तो वो इंसान के नहीं, समाजें हमने बनाई थी इसे फायदा उठाने के लिए, जिंदगी के आदर्श को पाने के लिए, सिर्फ जकड़ों में रहने के नहीं। अगर तुम किसी समाज में रहकर उसकी जकड़ में रहे और चतराई और दुविधा का कारण बनेंगी, प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। होगी तो केवल ऐसे पुरुष की संगत से होगी जिसने पाया उसके आधार पर काम करने से, मिल जाने से भी नहीं। मिलना अच्छा है ना मिलने से। दवाई ली, हमारे दूर फरमाया करते थे, खाई नहीं जाले में रख दी, बीमारी कैसे जा। एक कदम चलो, कोट पहना आगे हो लेते हैं, करोड़ कदम आगे मदद मिलेगी। मोहतात कुदरत का नियम है। एक आम की गुठली जमीन में दबाओ, जो 10 पैदा होके उसमें सैकड़ों आम लगेगी, एक गुठली। समझे नहीं मेरी बात? मिर्च का बीज बीज दो, ऐसे 10 जो बूटा उगेगा उसमें सैकड़ों मिर्चें पड़ी। एक बार उधर जाने का ख्याल करो, कुदरत लाख बार तुम्हें लेने को रिसीव करो। एक बार बुरी तरफ ख्याल करो, लाख बार तुम्हारा जीवन हो जाता। बात समझ आई असूल की? हमारी आदत और नेचर में शामिल हो गई है ये बात। रोज रोज हमारा ये भी करेक्टर बन गया ना, गिरने का, माफ करना, झूठ बोलने का, धोखा देने का, किसी का हक मारने का, समझे, ख्यालात के बहाव में बहने का करेक्टर बन गया ना। अब आप बदलना भी चाहते हो, नहीं बदल सकते। जितने बन गए वो बन गए। रेलवे लाइन डाल दी गई है, उतना तो रद्द करना पड़ेगा। अब आगे लाइन जो ड्राओ उस तरफ लाइन को डालो जितना तुम जाने चाहते। जिंदगी का हमारा आदर्श क्या है? कभी फैसला किया है? माफ कर, क्या मैं पूछ सकते कितने आदमी ने जिंदगी का फैसला किया आदर्श बनाने का? क्या करना चाहते हो मनुष्य की बात? यही कहोगे दुनिया? तो पहले जिंदगी का फैसला करो, आदर्श बनाओ, क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते। वेदशास्त्र ग्रंथ पोथी महापुरुष क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना है। चलो दुनियादार बनते हो तो भी आइडियल दुनियादार बनो, किसी के काम आओ, गरीबों के, भूखे नंगों प्यासों के, वो भी अपने लिए काम आए। इंसान भी न बने, गद्दे बने रहे, कुत्ते बने रहे, माफ करना उल्लू बनते रहे, तो क्या फायदा। जिंदगी के आदर्श को कायम करो। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, फैसला करो। एक बार फैसला करके फिर एक कदम चलोगे तो भी मंजिल मकसूद के पास। वो आदर्श क्या है? प्रभु प्राप्त, जिंदगी के राह को हल करना। मरकर कहाँ जाते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए, यही है ना आदर्श। अब निलाज होके हम कर्म करें। और बड़ी कहती ये सोसाइटी, तुम सोसाइटी के काबिल नहीं। गाना बजाना, खाना और कहना निलाज होके बेशन बे है, और उसको खुशी समझ। करना क्या, जाना शुमार को था दिनों की तरफ, हवाई जहाज पर चले जाओ, क्या मंजिल मकसूद को पहुंच जाओ। लाइन ड्रा करो भाई, एक जिंदगी का आदर्श फैसला करो, फिर उसके लिए काम करो। जवान भाई पुरुष आते हैं ना, वो जब नजर मार कर देखते हैं भाई सारा जान कहते मैं किसको समझाऊं। अंधे किसको कहते हैं? संतों की इस्तिलाह में अंधा उसको कहा जाता है, अंधे से ना आंखें जिन मुख ना है। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं हैं। अंधे से ही नानका जी खस्मों को थे जाओ, वो आंख नहीं बन जिससे प्रभु नजर। मनुष्य जीवन में दर्श त्योहारो हो प्रभु प्राप्ति दी विजना बीटी के उसे अनुभव करने का, देखने का समझ मनुष्य जीवन में हम कर सकते। तो सबकी आंख बंद,
आंख किधर खुली या बाहर? आंख हमारी एक ही है, माफ करना, अंतर की एक, आगे दो ऐनकें लगी पड़ी है एक ही आंख। आपके इधर जहां मिलती है वहां आंख है, इन दोनों के लिए बात देखती है। बाहर के संस्कार ले लेकर उस एक आंख की जगह दो की जगह सैकड़ों आंखें बन गई, हर एक चीज देखी जा रही है। उस आंख की तरफ जो बेसिक चीज है उसकी तरफ नजर दीजिए। इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइफ। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तुम्हारे तो प्रभु का दूर नजर आने लगे। अंतर क्या बाहर दिया। महापुरुष आते उनको राय माता को माफ करना, वो उनको अंधपुने से निकालना चाहते हैं, कहते हैं इनकी कोई गर्द होगी। क्यों सिरदर्दी मोल लेता है? क्यों गर्द होगी? क्योंकि दुनिया ऐसी बन चुकी है को अपने एंगल से देखती, हर एक इंसान किसी न किसी गर्द से बना हुआ। कहते सब जगह स्वीपिंगली मार्क है, तो वो देखते हैं इनकी बाहर की आंख तो खुद ही अंतर की आंख बंद है, जिससे वो प्रभु देखा जा सकता है, वो तो है बंद। इसलिए सब बंद है, आलम है या फाजल है। आलमों फाजलों को ज्यादा यही पता ना ग्रंथों में क्या लिखा है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जागत ज्योत जपै जिस बासर। हम जागती ज्योत के सब पुजारी हैं। जिसके अंदर ज्योत जाग उठे वो खालसा, वो हिंदू, वो मुसलमान, सच्चे मानो ना वो ईसाई। कहते सबकी आंख बंद है सारा जहां, मैं किसको समझाऊं। आगे इसी का और ताकीद कर, क्या एक दो हो किसी को समझाऊं। यहाँ जहां देखो सब पेट के धंधों में लगा, खाने पीने के बारी सामान इकट्ठे करने के, ईर्ष्या द्वेष, चीज मिली नहीं, अपने आप के लिए कत्ल करने के नतीजा सब कशों कशी जा रही है। बड़ी कंपटीशन जा रहे हैं। उस कंपटीशन अंधाधुंध न खाना बाद और सूझता है ना सोना सूझता। नतीजा क्या है? जहां असत बस क्या किसको समझाऊं बेटा। जो महापुरुष बने बड़े हैं ना, उन्होंने माथे बनाए, अगर वो भी लागर्दी से चीज को पेश करें, किसी को होश आए, वो कहते लगे रहो बात ठीक है, इंक्वायर न करो, हो अभी तुम नहीं हो, ये कैसे हो सकता हमने तुमको फौरन मिल जाए। अरे कोई महापुरुष मिलना चाहे, हमारी इस दबी हालत से हमको निकाले, एक गद्दा हो, उस पर बोझ लदा पड़ा हो, कीचड़ में फंस रहा हो, उसको को पड़े रहो भाई ठीक। किसी को राम आए, कुछ बाहर हल्का करे, खींच कर बाहर निकाले, थोड़ी देर के लिए हमारी सुध फैली हुई बाहर दुनिया में और मंदिर के घाट पर दबी हुई को ऊपर लाए, थोड़ा हल्का करे बोझ, तभी ऊपर आए ना। और अंतर की आंख खोले, उसकी ज्योति की थोड़ी पूंजी भी मिल जाए, कुछ हुआ नहीं। ऐसा महात्मा क्या जिधर देखो पढ़े लिखे आलम फाजल देखो, कहीं कहीं कोई है, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक। तेरा सेवक एक अदा और सगले बिहारी। कितने महात्मा हाथ की उंगलों पर गिर जाते हैं। तेरा सेवक एक अदा और सगले बिहारी। कितने महात्मा हाथ की उंगलों पर गिर जाते हैं। आज तक कितने लाख वर्ष उम्र हो गई, कितने महात्मा हैं? वैसे ज्यादा से ज्यादा को 20, 30, 40, 50 से गिनो, कैसा भी पुलानो पेड़ ले। नतीजा क्या आपको पता? कबीर साहब को बांध के जमुना में बहा दिया, गुरु नानक साहब को जेल में भेजा गया, तो दादा बच्चे की अपने आप चलने लगी या कुछ हो। गुरु अर्जन साहब को तो तोताओं पर बिठाया गया, पलटू साहब को जिंदा जलाया गया, मंसूर की खल उतारी गई, शम्स तबरेज का यही हाल हुआ थे। जो लागर्जी से काम करे, बात है कि उनका ये हाल। उल्लू की समाज थी, किसी ने कहा भाई देखो सूरज है, सूरज देखा, क्या देखा था, हम क्यों नहीं देखते? वो कहते परमात्मा तुमको आंख दे और क्या करे। तो अनुभवी पुरुष वही है जो तुमको आंख देता, याद रखो, थोड़े एक्सपीरियंस भी दे देंगे, कुछ झलक मालूम हो है ना कुछ। वो कब होगी? जब हमारी सोच जो बाहर मानिंदों के घाट पर दबी और फैलाव में जा रही है, उसको बाहर से हल्की हो, जरा ऊपर आए, थोड़ा पीपिंग आ जाए। ये पीपिंग टू दी बियॉन्ड, एक मकान हो बल्कि 100 सीढ़ियों, जब तुम ऊपरी 2-4 पौड़ियों के नजदीक थोड़ी रोशनी आने लगेगी, नीचे नहीं, ये मकान है,
जब तक यहाँ पूरा नहीं आते या यहाँ भी आज थोड़ी झलक महसूस होने लगती है। छत पर ऊपर आ जाओ, हरकत तो छोड़ना ही है, जीते जी ऊपर आओ। कोई महात्मा तुमको जो ये थोड़ा इसमें कन्विक्शन दे सकता है, पूंजी दे सकता है, उसके पास है। क्यों मुकदाया करते तो कहते सारा जहां नहीं अंधा है, एक दो हो उन्हें समझाऊं, सभी पुलानों पेट के बंदा। ये वाक्यात हैं, माफ करना, जाकर पूछो क्या हल होगा। शायद दुनियादार बेचारे तो दुनियादारी है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिसमें मुझे भी थोड़ा तजुर्बा हो रहा है। अगर आज सबसे मठ खो दिए जाए, कितने महात्मा रह जाएंगे, बेजन व्यवहार बन रहा। निंदा नहीं, वाकयात देखिए, सबके लिए इज्जत है, जितना जितना किसी ने किया। पर कोई ऐसा मिले ना जो दे सके, तब तो बात थी। जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना पति जो गुरु की बहनी। जब तक अपनी आंख को न देखे, गुरु के कहे पर यकीन नहीं आता, कन्विक्शन नहीं होती। एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए हम कह देने वाले दबा। खालसे की तारीफ जिसके अंदर जोर पड़ गई, खालसे की तारीफ की खालसा मेरो रूप है खास। खालसा मैं हूं करो निवास। वो मैं कहने वाला कौन? ये शब्द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। गुरु में आप समोए शब्द होता है, वो आप समाने वाला मैं कह रहा हूं, मेरा रूप है खास। तो प्योर जिसके अंतर अनुभव जाग उठा, खाई बारी। ये चक्कर हिंदुओं के बनाए हैं, सिखों के बनाए हैं, ये ईसाइयों के बनाए हैं। ईसाई वही जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है, मुसलमान वही है जो कोई टूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता है, हिंदू वही जो ज्योति और श्रुति पूजा दोनों घंटी भी बजाता और ज्योति जलाता। और ऐसा पुरुष इन्हीं का राज होगा भाई, बाकी सब ख्वार होए सब मिलेंगे। यानी खास चेन चक्रों वाले नहीं, चेन चक्र धारण करके किसी समाज की जिसने इस गति को सच्चे मानों में पा लिया है, उनका ही राज होगा। समझे आप? कबीर साहब का किन्ना स्वीपिंग रिमार्क है, सारा जहान अंधा। अब आप समझे किस शक्ल से करें। अब कोई ऐसा मिले ना जो आंख खोले, थोड़ा कहते महात्मा आंखें बसते हैं, वो यही आंख ले। खैर नेचर उनके बैकन काल पर होती है। गॉड इन हिम, वो जो चाहे कर भी सकता है, बाहरी आंखें भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं। पर जो आंख बसता है ये आंख कहते एक दो है उन्हें समझाऊं, जिधर देखो सब पेट के धंधों में लग रहे हैं। कितने लोग हैं, सच्ची बात, रोज सो बैठ कर उसकी दरगाह में हे मालिक के लिए कैसे हो रोज पर छोटने को मंत्र करेगा, को जाप करेगा, ये करेगा, पहलवानी की तरह थोड़ा बहुत किया। सच्चे दिल से हे मालिक, जो सच्चे दिल से पुकारने के लिए उसका असर होगा। बस पिता कृपाल आ गया कि नहीं, बालक मुख मांगे तो देना। इस हरि मंदिर में बैठकर वो हमारा जीवन आधार है, उसके सामने सच्चे बन जाओ, बेड़ा पार हो, अंतर से आंख खोलने का सामान बन जाए। हम अंधे हो रहे हैं। कैसे अंधे हो रहे हैं? हम अंधले अंधे नहीं, अंधों के भी अंधे। क्यों? कैसे बने? बिखे बिखराते इंद्रों के भोगों रसों में लंपट होकर अंतर की आंख बंद हो। क्यों चाले गुर चाली? गुरु और मिलता ही नहीं, मिले भी तो उसकी चाल पर हम कैसे उसकी आगे का पालन कर सकते? हम उतनी मानते जितने हमारे वो बिखे बकार खराब ना हो। उसी को दिया जाए, हमारे सिर पर हाथ रख दे तो नहीं तो अंधा आंख वाले को कैसे पकड़ सकता? यही कारण है जब जब महापुरुष आए उनकी बड़ी इज्जत नहीं की, दुख दिया, कुराइया कहा। हाँ, अगर वो सिर पर हाथ रख जाए, अगर तुमको बेड़ी पर चढ़ा भी ले तो फिर भी तुम छलांगे ना मारो, तब तो ठीक है। छलांगे मारना छोड़ो, किसी के पास है उसका कहना मानो। बुढ़े जी बहुत सारा गुजर गया, थोड़ा बाकी, आपका कुछ भला हो जाए, बात ही है। उसकी केवल रज यही अगर है तो वो भी किसके? उसके हुक्म से। आज छुट्टी करो, तुम यहाँ क्या पर को बंधा हुआ होता और गली में सब ऐसा सामान मिले जहाँ से थोड़ी होश आती। होश आना काफी नहीं, फिर वही माया का पर्दा, उसको बैठकर सोचो, अमल करो, जीवन में ढालो। जितनी खुराक हजम होगी उतनी ताकत मिलेगी, नहीं तो नहीं।
डाकू भी अगर किसी महात्मा के पास आ जाए, उसे रिमूव करे, उसकी हालत बदल सकती। वाल्मीकि डाकू थे नहीं, महर्षि वाल्मीकि पर हर एक आदमी अपने एक्शन का जिम्मेवार है, भोगना पड़ेगा, बेशक आंखें मीच लो तो भी भोगना पड़ेगा। सब वही हालत, कुछ गधों की हालत है, लाओ 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 लाओ, किसी जगह बैठा इकट्ठे करने में लगा। जब बेड़ी में पानी भर जाए तो डूब मरेगी नहीं। पानी में बेड़ी रहे तब ठीक, पानी अगर बेड़ी में आने उसको बाहर फेंको तब तो बच जाओगे, नहीं तो डूब मरोगे। बस यही हालत, जो देगा तो लेगा, खाली करो और भरा जाए। हम लेते हैं उसी में गंद बदबू हो जाए, दूसरों को बदबू आने लगेगी और डूब मरेंगे साथ से, और क्या होगा। असूल है कुदरत का। इससे हमारा जीवन क्या है, पानी बुलबुला होता है, पानी के बीच में हवा भरी होती है, बस यही कुछ। कितनी देर रहेगा, सुबह पौधों पर औस पड़ी हुई शबनम कितनी देर रहती है, ये जिंदगी चंद रोजा। हम इस बाहर जो फूला हुआ पानी है ना, इसी में मस्त हो रहे, कब तक रहेगा, यही सोच। एनी मोमेंट कट ऑफ हो जाए, सांस आए ना आए, जो भरोसा। कईयों को मैंने सांस अंदर लिया बाहर दिया, गिर कर मर जाए, रस्ते जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पाँव फिसल जाए, क्या एतबार है जिंदगी। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं हुआ नहीं, पर कम से कम अक्लमंद आदमी है, विवेक से काम ले, अगर हो तो क्या बोल। जितनी देर जियो खुशी की बात रखो, किस लिए कि उसके चरण हमारे हृदय में बसे, हम उसके देखने वाले बने, देखकर उसके गुनाहगार गाने वाले बने, तब तो ठीक। जो समय ना इससे फायदा उठाओ, पर ऑल एट वंस सभी कट ऑफ हो जाए तो हम कहाँ खड़े। इन बातों को समझो, विचारो, घंटा 2 घंटे बैठ कर एट होम, ये फेंकने वाली बातें नहीं। एक बात अगर यही इतनी घर कर जाए, जीवन पर टका, आप महात्मा बन सकते, कैरेक्टर आपका बन सकता है। यह गुजरों के लिए भी उम्मीद। महात्मा यही कहते हो, यू आर गॉड इन नेचर, तुम परमात्मा के बच्चे हो, जिसमें छुपे बैठे हो, परमात्मा तुम बैठे, मगर मन इंद्रियों के घाट पर जलील हो रहा। अपनी शान को संभालो। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज, कौन कह रहे हैं? महापुरुष कह रहे हैं। कौन कह रहा है? गॉड इन देम। वही तुमको प्रभु के साथ जोड़, और कौन जोड़ सकता। नदी बड़ी गहरी बह रही, उसमें भंवर पड़ रहे हैं, साथ भंवर पड़ रहे हैं, दिया गहरी है और भंवर फिर रहे हैं। फिर 6 महीने हारा कब तक चलेगा? चक्कर आएगा, बस डूब मरेगा, और क्या। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हर रोज उसकी गोद में छुट्टी करके गोद में सो, नहीं तो नींद निशानी मौत की। बैठा रहो और जाग के संग ते बिछड़ा ताही के संग। तो महापुरुष हमेशा ही चिताते हैं, होश में लाते हैं, अरे भाई तू अपना काम क्यों नहीं संभालता, क्यों खुराटे दे दे कर सारी रातें गुजार दे। या तो किसी के काम आओ या अपने काम आओ, ना आप किसी के काम आया ना अपने काम आए। काम अपना करो जाए पराए काज क्यों फंसना, या किसी के काम कोई तो काम हो तो कोई भी ना आया, फिर क्या। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदावे हाथ, कहे कभी तब पाइए जो भेजी लीजिए था, जो इस रात के जानने वाला। फिर अगर मिल जाए तो भेजी दिया साथ कर दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथ का फल न पहुंचे। लिखवा दे जो समझे, गुरकाड तली दिखला। ऐसे खेचे सुध गुरु बलवान, सुध फैली को बाहर से लाके पहले अंतर परिने को घाटी ऊपर लाए, अंतर की आंख खोल। भाई रे कोई सदगुरु संत कहा हुआ है, नैनो अलख लिखा हुआ, बड़े सांप लोग क्यों भूले बड़े। सदगुरु संत वही कहलाने के हकदार हैं
जो इंद्रियों के घाट से ऊपर थी उसको लखवा दे, मरकर नहीं जीते। वो मरना सिखलाता, मरकर भी रूह खींचकर चक्रों को छोड़कर आंखों के पीछे जाती है ना, आंखें फिर जाती हैं। जीते जी यहाँ आकर वे आपको कर सके। किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू, कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन। प्रभु की बादशाह तुम में है। अंदर सुखों का समुद्र ठाठे मार रहा है, हम फैलाव में जाकर दुखी हो रहे हैं। और क्या, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आ रहा। वो आपका है, नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम। वो तुम्हारे अंतर है, मगर कहाँ है? अदृष्ट बाई दिश का मजूर अगोचर इनों के घाट से। अतरस मीठा नाम प्यार, बड़ा मीठा, बड़ा मस्ती देने वाला नहीं। जब वो रस आवा ये रस नहीं भाव। बात तो असल में यही, अगर कोई महापुरुष मिल जाए, थोड़ी पूंजी मिल जाए, उसको करो, बढ़ाओ, दिनों दिन बढ़। रख छोड़ने से काम नहीं मिला। अवर तो मिलना ऐसे महापुरुष को बड़े भागों से होता। अगर मिल भी जाए फिर भी लेकर दवा रख छोड़े, खाए नहीं चले। उसके लिए भाई जी राइचियसनेस जीवन की पवित्रता की, संयम का जीवन निहाल है, लाइफ ऑफ कॉन्टिन्यूस। किसी समाज में रहो, सब महापुरुषों की यही तालीम रही। सिर्फ जबादानी अपनी, तर्ज बयान अपना, नफ्स मजमून वो कहते तृष्णा की आग सबको जला रहे। जो जल गए बाकी रहने भी जलने वाले। जल जाओगे अगर इसी तरह में। अगर इस आग से बचना चाहो तो क्या करो? गुरु के ज्ञान को पाओ, नहीं तो भटकते फिरोगे। गुरु का ज्ञान अनुभव होता है, ज्ञान पढ़ने लिखने का काम नहीं, अनुभव का नाम। वो तुमको ज्ञान दे, उसके करोगे। पहले सबसे पहले एक धूप में झुलसा हुआ इंसान अगर किसी मकान के देवड़ी में आ जाए, होश आ जाती नहीं। उसके पास बैठने से थोड़ी राहत, थोड़ी देर दुनिया भूल जाएगी। फिर तुमको अंतर के एक शरीर हरिमंदिर है जिसे सच्ची की दो। हरिमंदिर यही है ना, जैसे तुम भी बस है, तुम्हारा जीवन आधार परमात्मा जो तुमको इस जिस्म में कायम रखा वो भी बच रहा है। सच्चा हरिमंदिर यही है। इसके नमूने बाद मंदिर बनाए थे। गुम्बददार शक्ल के सिर की, नाक की लंबूती शक्ल के गिरजे, माथे की शक्ल मस्जिद है। और फिर अंतर होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर है, उस प्रभु को पा गए। जब इंद्रियों के घाट पर बैठे हो या फैलाव में उसको पा नहीं सकते। किसी ऐसे पुरुष को पकड़ो जो इस राज का वाकिफ है, उसने किया है और हमें इसका एक्सपीरियंस दे सके। मगर कैसे होगा? गुरु प्रसादी वेश तुम्हें भलमंद तेरे नाम। गुरु कृपा से तुम दे यही हरिमंद। और जो सारा जहान ही हरिमंद, नीचे जमीन ऊपर आसमान, सिंधुआ तना हुआ, वही धूप वही हवा। खाया आपने कोई चीज से कर धारे एक ही जमीन पर बैठे, ये हरिमंदिर। पर ये कब नजर आता है? जब गुरु मिले, आंख खुले तो। पहले तो पता ही नहीं कहाँ परमात्मा कहाँ रहे। गुरु नानक साहब जब परिचय में गए, काजी रुकनुद्दीन को मिले, तो काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि खुदा का घर कैसा? उन्होंने इसी जिस्म का बयान किया। इसके 12 बुर्ज हैं, 1, 2, 3, 6, 12। इसके 52 किंगरे हैं, 32 दांत, 20 नाखून। इसमें 2 बारियां लगी पड़ी हैं यहाँ के। कुचे खासे मैल दे बांगा दे खुदा है, वो बांग दे रहा है। कब नजर आता है हरिमंदिर? जब कोई अनुभवी पुरुष मिले तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। ये आंखें खुली नहीं, बंद हैं, मोह माया में बहे चले जा रहे हैं, होश नहीं। समझे? बड़ुआ अगन सगल तृण जाला, कोई विरला बूटा हरे हरे हो रहे। ये बड़ुआ अगन जेल कहो, विद्या कहो, माया कहो, सब तृष्णा की आग कहो, सब दस्तों को जला रखो। कोई कोई सर हम 10 बात, कोई कौन? कोई महापुरुष। उसके साय में आ बैठो, थोड़ी होश आए, ठंडक। वो आपको अंदर जिंदगी का राज, जीते जी मरने के राज को दे देगा। अंतर उस चीज को पा जाओगे, उसको जो बढ़ेगा। जब वो रस बढ़ेगा, दुनिया का रस हेठ हो जाए। कहाँ जाओगे? जहाँ असत बस बड़ी मोटी। तो कहते गुरु के ज्ञान को हासिल करो, वसीला ढूंढो। जिसने उसको पाया, नाम कुछ रख लो। हमारे जो थे, एक बार उनसे पूछा गया कि महाराज हम आपको क्या कहें? क्या लगे? मुझे भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, दोस्त की हैसियत में समझ लो।
उस्ताद की हैसियत में समझो, मेरे कहे के मुताबिक चलो अंदर। जब उन मंडलों में जो मदद तुमको मिले उसकी शान को देखो, फिर जो चाहेगा। दो तरह के आदमी मिलते हैं, एक तो वो कहते हैं मर्दान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन दे खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मैं खुदा से जुदा भी नहीं होता। कान इधर ना पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, बात हो गई। जो देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, मन खुदारा आशकारा दीदम, प्रभु को मैंने सामने देखा, आशका दरसूर से इंसान खुदारा दीदम, इंसान की शक्ल में चल सकते। खुसरो साहब थे अपने मुर्शिद पर, जब रात समझ आ गई तो कहने, लोग कहते हैं खल्क मी गोयल कि खुसरो बुत परस्ती में को ना, ये मुसला बुत परस्त बन गया। कहते आ रहे मैं को ना, मैं खल्क को आलम खा रहे हैं। तो ये मुझे पता है ना, मैं करता हूँ, मुझे तुमसे क्या। तो अनुभव का सवाल है भाई, ऐसे पुरुष की सोबत मिल जाए, क्या कहना, बड़े भागों से कर्म होए सदगुरु, मुझकी दिया होता ऐसा सदगुरु, बिन पागा ऐसा सदगुरु ना मिले। गुरु बता 70-72 साल की तलाश के बाद मिला तो कहा, बिन पागा ऐसा सदगुरु ना, जिनको मिला वो भी फायदा ना उठाए, भाव करना, जिनको नहीं मिला फिर उनका क्या कसूर। कबीर साहब कहते मैं कैसे समझाऊं, एक दो है उन्हें समझाऊं, जहां देखो सभी प्रधानों पेट के धंधा। अरे भाई समझो ना समझो, एक दिन ये लंगोटी छाड़ कर जाना ही पड़ेगा। ये जिस्म साथ आता है साथ नहीं जाता, फिर इसके सबब से जो सामान बनेगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि काम का छोड़ के जंगलों की राह लो भाई, यहां रहो, लेना देना खुशी से खत्म करो, एक दूसरे के काम आओ, मगर अपना काम ना भूलो। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का गिरद। जो मोमन बन गया, जो गुरुमुख बन गया, उसे क्यों आना जाए, उसे कोई आना जाए। जेल खाने भी उसके लिए नहीं, कैद भी नहीं, कोई सजा नहीं, वो तो अपने घर जाता। हाँ मोमन ना बने तो फिर झगड़ा आ गया। तो ये कबीर साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। ठंडे दिल से विचारो, किसी को दिखाने की जो आप बैठकर अपने दिल के साथ आप तस्वीर करो, फैसला करो, क्या बनना चाहते देख लो। जब फैसला कर लो तो फिर उसके लिए एक एक कदम भी चलोगे, उसके नजदीक पहुंच जाओ। वो परमात्मा देखता है, जिस तरह को कदम उतारता है उतनी कदम आगे दे, बाकी करोड़ों कदम आगे दे, कोर्ट पे न आगे दे। ये हम पर रहा फैसला बाकी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।